नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का सबसे दिलचस्प चैप्टर। क्यों ये दिलचस्प है? क्योंकि भाई कुछ लोग, लगभग 40% लोग इस चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ने की बात करते हैं या फिर सोचते हैं, ठीक है। और बाकी 60% ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ये चैप्टर बड़ा अच्छा और आसान लगता है, ठीक है। तो फेर है किसका मालूम है क्या? कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, उसमें कंसेप्ट क्या है, यही हम नहीं समझते। तो आज इस वीडियो में मैं सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर दूंगा भाई, ऐसे क्लियर कर दूंगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो जाए भाई, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से प्यार क्या, मैं पूरी मैथ से प्यार करवाने के लिए यूट्यूब पे आया हूँ भाई। बहुत आसान होती है अगर उसको तुम थोड़ा ट्विक करके पढ़ते हो, समझ के पढ़ते हो। नो डाउट फॉर्मूला होती हैं, याद करनी पड़ती है, पर बेटा मज़ा आता है वो, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। तो लेट्स बिगिन भाई। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये तुम्हारा छठा चैप्टर है भाई तुम्हारे बुक का, सही तो पता है हमको। तो अब इधर एकदम बेसिक, व्हाट इज एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री। बेटा ट्रिग्नोमेट्री ना अप टिल 10th स्टैंडर्ड वो ऐसे डिफाइन होती है कि ट्रायंगल के अंदर कुछ साइड्स, स्पेशल ट्रायंगल, वो है राइट एंगल ट्रायंगल, उनके साइड्स के रेशियोज को कुछ नाम दिया गया है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, बस दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। इतना सिंपल है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कुछ रेशियोज हैं हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के, उनको नाम दे दिया क्या, साइन, कॉस, टैन, ओके। तो अब उनको अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट ये अच्छे से क्लियर हो जाए, और फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ फॉर्मूलाज, कुछ आइडेंटिटीज जो याद करनी है वो भी हम देख लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट भाई। देखो, तो पहले तो अब अपना राइट एंगल ट्रायंगल देख लेते हैं। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल भाई। अब इसको नाम ले देते हैं ABC। यानी कि बी एंगल पे 90 डिग्री है। यहां पे इस ट्रायंगल के अंदर डिफाइन होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो वो कौन से हैं, उनका नाम, इधर हम लोग एक अक्यूट एंगल ले लेते हैं थीटा, ठीक है। इसको इसको यहां पे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं। मुझे डेफिनेशंस करने हैं तो उसके लिए मुझे थीटा बताना पड़ेगा। थीटा इज एन अक्यूट एंगल। सो वेन एवर वी आर सेइंग थीटा इज एन अक्यूट एंगल, तभी जाके ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल में होती है। जब तुम 10th पास कर लोगे, ये थीटा अक्यूट से ऑब्ट्यूज और क्या नहीं हो जाएगी भाई, वो अब बात की बात हो जाएगी। अभी के लिए जो थीटा है वो एक अक्यूट एंगल है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट है टिल 10th स्टैंडर्ड। देखो भाई, साइन थीटा को डिफाइन किया गया है ऑपोजिट साइड अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड किसका भाई, थीटा का। हम बात कर रहे हैं ऑपोजिट साइड, किसके तो ऑपोजिट होगा ना, वो किसके ऑपोजिट है, थीटा के। वैसे ही हमारा कॉस थीटा डिफाइन होता है, ठीक है। हम पहले डिफाइन करते हैं, फिर इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग वो कैसे दिखेंगे वो भी लिखेंगे। कॉस थीटा होता है हमारा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये ऑलरेडी सबको आता ही है, जिनको नहीं आता है उनके लिए पहले थोड़ा बेसिक, फिर एडवांस करेंगे भाई। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम एडवांस करने लगेंगे तो कुछ बच्चों को जो थोड़ा कंसेप्ट मिस होगा तो उनको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अब टैन थीटा होता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ओके। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल हम लोग जाते हैं। थीटा के ऑपोजिट जो साइड है वो क्या है, AB, अपॉन हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि AC। एडजेसेंट साइड थीटा के एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब है बाजू वाला, टचिंग कह सकते हो। थीटा को जो साइड टच कर रहा है वो है BC और AC। बेटा AC ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज है, तो यानी कि एडजेसेंट साइड होने वाला है क्या, BC। तो BC अपॉन क्या हो जाएगा, AC। और ऑपोजिट साइड है AB, और एडजेसेंट साइड अभी अभी मैंने तुमको बताया क्या है, BC। तो ये है 9th स्टैंडर्ड की कहानी, ये तुम 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब तीन और रेशियोज हैं जो तुमको पढ़ने हैं, इनके करस्पॉन्डिंग कोसेक थीटा,
देखो ये साइन का पूरा नाम SINE होता है, पर हम लोग इसको शॉर्ट में SIN लिखते हैं। प्रोनाउंस साइन थीटा ही किया करो, सिन मत किया करो भाई, ठीक है। सिन बोलते हो तो पाप लगता है, और इंग्लिश में सिन का मतलब भी पाप ही होता है भाई। तो कोसेक थीटा को डिफाइन किया है एग्जैक्टली ऑपोजिट, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या है, ऑपोजिट साइड। ओके, इसके लिए इसको एक और चीज लिखी जाती है, कोसेक थीटा इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ओके, फिर आता है हमारे पास सेक थीटा। सेक थीटा भी अगेन एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ कॉस थीटा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और फिर है हमारे पास कॉट थीटा, विच इज व्हाट, उल्टा ऑफ टैन थीटा, एडजेसेंट अपॉन क्या, ऑपोजिट। अब ये भी तीनों रेसिप्रोकल है हमारे कॉस थीटा के, और ये रेसिप्रोकल है हमारा टैन थीटा का। ये भी साइमल्टेनियसली फॉर्मूला तुम्हें पता होनी चाहिए। अब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इधर लिखा था, तो एग्जैक्टली रेशियो खाली उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं, यानी कि हो जाएगा AC अपॉन AB। इधर भी उल्टा हो जाएगा AC अपॉन क्या, BC, और इधर भी उल्टा हो जाएगा विच इज क्या, BC अपॉन क्या, AB। तो ये था बेसिक, जो तुमको ऑलरेडी आता ही होगा, ठीक है, एकदम बेसिक है ये। इसके बाद जो भी मैं तुमको कराऊंगा वो होंगी क्या, टेबल। देखो कुछ हमको ना कुछ थीटा की वैल्यूज होने वाली हैं, जिनका साइन कॉस टैन हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारी एक टेबल होने वाली है, जो तुमने 9th में भी पढ़ी थी, पर अभी इधर थोड़ा बढ़ जाएगी क्योंकि ये 3 टर्म नए आए हैं, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो बेटा, कोसेक अगर साइन का उल्टा है तो बेटा साइन को भी तुम लिख सकते हो क्या, 1 अपॉन क्या, कोसेक। कोसेक 1 अपॉन साइन है तो साइन 1 अपॉन कोसेक भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली कॉस को तुम लिख सकते हो 1 अपॉन सेक, ठीक है, और इस टेन को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट। ओके, तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं तुम्हें बता दूं, टैन थीटा कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सर ये फॉर्मूला कैसे आया, बहुत सिंपल है बेटा। साइन थीटा का वैल्यू देखो क्या है, AB अपॉन AC, ठीक है। इधर मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, AB अपॉन AC, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, देखो BC अपॉन AC। अब इसको सॉल्व कैसे करने का, मैं तुमको डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ AC AC कैंसिल, पर एक्चुअली कैसे होता है बहुत बच्चों को पता नहीं होता है। तो देखो क्या होता है एक्चुअली, AB अपॉन AC डिवाइडेड बाय, इस बड़े वाले डिवीजन को मैंने डिवीजन का साइन दे दिया, BC अपॉन AC, तो AB अपॉन AC मल्टीप्लाई बाय AC अपॉन BC। AC कैंसिल, ये हो जाएगा क्या, AB अपॉन BC। AB अपॉन BC क्या है भाई, देखो चेक करो, AB अपॉन BC टैन थीटा है। सिमिलरली ये एक फॉर्मूला जो तुम्हें याद होना चाहिए एक्स्ट्रा, जो तुमको शायद नहीं पता हो। और कॉट थीटा का भी हो जाता है इसका उल्टा, यानी कि क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गई रेशियोज वाली सारी फॉर्मूला जो तुम्हें पता ही होनी चाहिए। इसके बाद अब हम कुछ फॉर्मूलास भी देखेंगे और टेबल भी देखेंगे। तो भाई देखते हैं पहले टेबल। तो इसका अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, फिर मैं बढ़ता हूं आगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, देखो अब ये है हमारी टेबल जो तुमको पता होनी चाहिए, बहुत ही जबरदस्त टेबल होने वाली है ये भाई। तो इस टेबल में हम बांट देते हैं 2 हिस्सों में। यहां पे हम लिखने वाले हैं हमारी एंगल्स, ठीक है, और यहाँ पे हम यानी कि जो कॉलम में लिखने वाले हैं हमारे रेशियोस, ठीक है। तो देखो भाई, तो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर आ जाएगा उल्टा, मतलब यानी कि कोसेक, साइन का उल्टा होता है, फिर आ जाएगा सेक, और फिर आ जाएगा हमारा कॉट। कुछ बेसिक एंगल्स जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, और है 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है, मैं तुम्हें बताऊंगा, डोंट वरी एट ऑल भाई। सिर्फ ये याद रखना होता है साइन का क्या, 0, हाफ, 1 अपॉन √2
√3/2 1। इसको याद करने का ना एक और तरीका है, पर आई फील दिस इज द बेस्ट वे। ये वाला जो है ना, ये जो मैं करवा रहा हूँ बेस्ट है। इसमें तुमको ये याद रखना है और बाकी इसके बेस पे सब आ जाएंगे। 0, हाफ, 1/√2, √3/2 1। मेरे हिसाब से याद रखो, मेरे पास एक नहीं 3 तरीके हैं इसको सिखाने के, बट आई बिलीव दिस इज द बेस्ट वन। बाकी ऐसे लेंदी ऐसे लगते हैं कि उसमें कुछ याद ही नहीं करना है, पर बेटा मैं बोलता हूँ कहीं कहीं पे थोड़ा याद रख के आसान हो सकती है चीजें, तो वो आसान करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको याद रख लो। अब इसके बेस पे देखो कॉस क्या होता है। अगर कॉस को समझना है तो एक्चुअली क्या होने वाला है, जो मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा तुमको। कॉस ना उल्टा होता है, जो साइन होता है उसका उल्टा, यानी कि उल्टा यानी कि मतलब जहां पे ये खत्म हुआ वहां से ये शुरू करो, बस इसको उल्टे ऑर्डर में लिखो। यानी कि 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। और अभी अभी मैंने तुमको ताजा ताजा tan की फॉर्मूला बताई थी। tan की फॉर्मूला मतलब साइन अपॉन कॉस, तो 0/1, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। अब ये नीचे वाला कैंसिल हो जाता है। कैसे होता है ये मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले प्रूव करके दिखाया। तो इसमें सिर्फ ऊपर वालों को देखो, इसका आंसर है 1/√3। इसका 1/1, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 1 होता है। √3/1 √3 होता है। 1/0 जहां पे भी अपॉन में मैथ्स में 0 आए, इट इज नॉट डिफाइंड, या कुछ लोग इसको इन्फिनिटी भी लिखते हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट डिफाइंड। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये हो गया, बस अभी बहुत सिंपल कहानी है। अब इसका रेसिप्रोकल लेते जाना है, मतलब क्योंकि कोसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल। तो 0 को क्या हो जाएगा बेटा, 1/0। 0 का 1/0 अभी अभी बताया, अपॉन में 0 आया तो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो 1/0 को हम लोग नहीं लिख के क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल तो 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और इसका 1/1। 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा बेटा। उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3। अगर तुम ध्यान दोगे तो जैसे उधर साइन और कॉस में होता ना, इधर भी होने वाला है। देखो उल्टा ही लिख रहा हूं मैं, पहले 1 आया, फिर 2/√3 आया, अभी √2 आएगा, चेक कर लो। फिर इधर 2 आएगा, और फिर देखो इधर क्या है, 0। 0 का रेसिप्रोकल 1/0, अगेन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगेन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। tan कॉट कैसे निकालेंगे, तो tan का रेसिप्रोकल करेंगे, 0 का रेसिप्रोकल करेंगे, अगेन 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका √3, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 का 1, और √3 का हो जाएगा 1/√3। और नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल बेटा, नॉट डिफाइंड था क्या, एक्चुअली नॉट डिफाइंड था 1/0। उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 0/1। 0 डिवाइड बाय 1 डिफाइंड है, और उसका आंसर 0 होता है। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, और वो क्या है, ध्यान दें। तुमको इतना याद होना चाहिए कि भाई पूरी टेबल में 4 नॉट डिफाइन आते हैं, ठीक है, ताकि तुम थोड़ा मेमोरी का भी इस्तेमाल करके और ये चेक कर लो कि 4 ही नॉट डिफाइन आए हैं कि नहीं। देखो चेक कर लो, 4 नॉट डिफाइन है, ठीक है। इतना पता होगा तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो दिस इज हाउ यू शुड बी मेमोराइजिंग दिस टेबल, ठीक है। एवरीवन हैज टू मेमोराइज दिस टेबल, ठीक है। इसकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं बेटा, पर अभी हम उतने नॉलेज के साथ इक्विप्ड नहीं है कि हम एक्चुअल में इसकी वैल्यूज जाके निकालेंगे। भाई साइन 30 डिग्री कैसे आया, ये हाफ कैसे आया, अभी के लिए वी आर नॉट इक्विप्ड विद दैट। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज एंगल्स, ओके। कैसे निकाल सकते हैं सर, बेटा बहुत सिंपल है, निकालने के लिए निकाल सकते हैं बेटा। कैसे निकालेंगे मैं तुमको थोड़ा बताता हूँ। देखो इधर क्या करेंगे, साइन थीटा लिखा, उसका डेफिनेशन लिखा, फिर एक ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल की वैल्यूज तो हमें मिल सकती है, सपोज ये 3 4 5 का एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो ये थीटा है, 3 अपॉन क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3/5। अब मैं तुम्हें बताता हूं, इसके लिए तुम्हें इनवर्स फंक्शन पढ़ना होता है। साइन वो साइड जाता है ना, तो साइन इनवर्स हो जाता है। इसके लिए अभी वी आर नॉट इक्विप्ड टू सॉल्व सच सम्स, ठीक है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि वी आर नॉट इक्विप्ड। हम जैसे 11 12 जाते हैं तो इक्विप हो जाते हैं। उधर भी कोई ये नहीं बताने वाला है कि ये साइन 0 30 डिग्री, उधर इतनी ट्रिग्नोमेट्री है ना कि ये भूल ही जाओगे, ठीक है। तो अभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री का ये टेबल सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट टेबल है। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, बट इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे बुक में है, तुम्हारे नोटबुक में, सब जगह पे रहेगा। अब कुछ आइडेंटिटीज हैं जो तुम्हें पढ़नी है, वो अब मैं पढ़ा देता हूँ,
ठीक है। अभी अभी मैंने एकदम ताजा ताजा, ठीक है, ट्रायंगल बनाया था, फिर से बना देता हूं यार, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो भाई, तो ये अपना ए बी सी, और ये अभी अभी ताजा ताजा लिखा था ए सी स्क्वायर, है ना, ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, ये अपना 90 डिग्री, इसको थीटा लिया था। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो तीन आइडेंटिटी है, मैं डिराइव करके दिखाऊंगा तुमको, ठीक है, लर्न तो करनी है, कर सकते हो, पर मैं डिराइव करके दिखाऊंगा। इसमें सबसे पहले क्या करो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो हर टर्म ए सी स्क्वायर से डिवाइड हो जाए। तो ये तो कटा, आंसर आएगा 1। ए बी अपॉन ए सी दोनों को स्क्वायर है, तो ऐसे लिखता हूं होल स्क्वायर। बी सी अपॉन ए सी को भी ऐसे लिखता हूं। तुम जाके चेक कर लेना, हमने लिखा था ए बी अपॉन ए सी होता है साइन, क्या होता है, साइन। तो यानी कि ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस, उधर लिख के दिया है, फर्स्ट पेज पे चाहिए तो भाई वेरीफाई करवा देता हूं। यस, तो यहां पे अगर तुम देखोगे, इधर देखो, ए बी अपॉन ए सी साइन है, बी सी अपॉन ए सी क्या है, कॉस, इतना तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो अभी देखो, तो यहां पे हम लोग ने एक नई फॉर्मूला, जो देखो साइन थीटा द होल स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। तो वी हैव डिराइव्ड अ फॉर्मूला विच इज कॉल्ड क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब जैसे तुमने इधर ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, अब तुम एक एक करके, अब मैं डिवाइड करता हूं किससे, ए बी स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, अभी थोड़ा शॉर्ट में करता हूं, द होल स्क्वायर। जैसे इधर ए सी कैंसिल हुआ था, तो ए बी भी कैंसिल होके 1 आएगा, और बी सी अपॉन क्या आएगा, ए बी द होल स्क्वायर। अब ए सी अपॉन ए बी जो है, ठीक है, ए सी अपॉन ए बी क्या होता है, ए सी है हमारा कौन सा, हाइपोटेन्यूज। मतलब इतना तो पता है कि साइन कॉस टैन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनमें हाइपोटेन्यूज नीचे आ सकता है। तो हाइपोटेन्यूज आया है, मतलब अभी ये कोसेक या सेक होगा। अभी हम देखते हैं ए बी क्या था, ऑपोजिट साइड, और ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज, मतलब ये होगा, मालूम है क्या, कोसेक। सर आपको कैसे पता चला ये कोसेक है? सिंपल है बेटा, मुझे पता था ये ए बी अपॉन ए सी का उल्टा है, मतलब ये साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा मतलब क्या होता है, कोसेक। और ये बी सी अपॉन ए बी है भाई, बी सी अपॉन ए बी है, बी सी अपॉन ए बी हमारा आया नहीं है क्या, हाँ इधर आया है, नहीं अभी तक बी सी अपॉन ए बी आया ही नहीं है। मतलब अगर मैं देखूं, टैन अभी तक पिक्चर में नहीं आया है, इधर मैं लिख के दे देता हूं, वैसे उधर भी लिखा ही है, टैन थीटा होता है क्या, ऑपोजिट अपॉन क्या, एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है, बी सी, पर ये क्या आया है, बी सी अपॉन ए बी उल्टा आया है, मतलब ये टैन का उल्टा कौन होता है, कॉट। तो ये एक और फॉर्मूला बन गई क्या, इसको ऐसे याद रखता हूं मैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। तो तुमने एक बार डिवाइड किया ए सी स्क्वायर से, एक बार डिवाइड किया ए बी स्क्वायर से, अब डिवाइड करो, किसकी बारी है भाई, ए सी गया, ए बी गया, अब बारी है बी सी की। तो बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ए सी अपॉन बी सी द होल स्क्वायर, ए बी अपॉन बी सी द होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1। अब ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, हम देखते हैं इधर अपने पास बी सी अपॉन ए सी आया था, वो कॉस था, इसका उल्टा, इसका उल्टा यानी कि ये होगा सेक, और ए बी अपॉन बी सी तो इधर निकाल के रखा है, निकाल के रखा है, वो क्या है, टैन। तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो दिस इज हाउ आई रिमेंबर दिस फॉर्मूला, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या, कोस सेक स्क्वायर थीटा, ओनली सेक, हाँ
कोसेक तो ऊपर हो गई. These are the three trigonometric identities which you all have to remember them. If you want you can take screenshot. बेटा अभी तुम्हारी इच्छा, ये महाभारत याद रखनी है कि ये फॉर्मूलाज याद रखनी है. I always try to, I always insist on remembering the steps because memory can sometimes give you false फीडबैक. ठीक है, हाँ भाई फॉर्मूला में किधर गड़बड़ हो गई, बट तुम्हें 2 मिनट लगेंगे अगर तुम्हें ये कंसेप्ट पता है फॉर्मूला डिराइव करने. जिधर जिधर डेरिवेशन पॉसिबल है उधर डेरिवेशन किया करो. दिस हैबिट विल मेक योर फिजिक्स इजी. सर हम पढ़ रहे हैं मैथ्स से, आप फिजिक्स की बात कर रहे हो. बेटा फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन होते हैं ना, तो इधर भी वही है. ये डेरिवेशंस तुमको फिजिक्स में हेल्प करते हैं बिकॉज फिजिक्स इज नथिंग बट मैथमेटिक्स ओनली भाई. ठीक है, उसमें क्या नेचर जुड़ जाता है पर होती उसमें भी मैथ्स है. ठीक है, these are the three trigonometric identities which you need to remember and these are the things that you want before starting the chapter. इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ भी नहीं. इसी ज्ञान को थोड़ा ट्विक करके अपन फॉर्मूलाज यूज करेंगे हमारे चैप्टर के सम्स में. आई होप वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट. कुछ डाउट हो तो कमेंट करना. मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ. बाय बाय.